By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10। हो तो हाँ, ये क्या चीज़ है? आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। तो यहाँ पर हु तू बोल के क्या बोला जा रहा है कि सारी लड़कियाँ एक साइड हो जाओ। होल्ड फ्रॉम हेयर, होल्ड फ्रॉम द लेग। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये कौन सा गेम खेला जा रहा है? फटाफट गैस करो आप लोग और कमेंट करो। फिर हम लोग पढ़ते हैं इस गेम के बारे में। What are these girls doing? ये लड़कियां आखिर क्या कर रही हैं? ये तो इसके ऊपर बैठ गई हैं कि इसकी जान लेना चाहती हैं ये। और ये लोग आउट आउट क्यों शाउट कर रही हैं? तो क्लियर है कि ये लोग कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो ये जो गेम है इसे हम लोग बोलते हैं चुडू गुडू है। ये कैसा गेम है? हाँ, इसको चुडू गुडू बोलते हैं हम लोग। हु तू चू किट हुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो इस गेम के इतने सारे नाम हैं। चुडुगुडू, हुतुतु, चुकिटकिट, हादुदू और कबड्डी भी बोलते हैं। ज़्यादातर हम लोगों ने कबड्डी के नाम से इस गेम को सुना है, तो कबड्डी है, ठीक है। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. तो देखो क्या होता है कि ये जो लाइन, ये जैसे है ना, देखो यहाँ पर दो टीम्स होती हैं। एक ये येलो वाली टीम का एरिया हो गया और दूसरी साइड होगा ग्रीन वाली टीम का एरिया। तो ग्रीन वाली टीम से कबड्डी के अंदर ये लड़की आई है और इसको बस किसी भी येलो वाली टीम के मेंबर को टच करके वापस अपनी टीम के पास जाना है। तो ये अपनी टीम के पास जाने से पहले इन सब लड़कियों ने क्या करा, इसे पकड़ लिया और आउट करने की कोशिश करी। लेकिन ये जो ग्रीन वाली लड़की थी ना, ये बहुत स्ट्रांग थी। इसने क्या करा, कैसे भी करके, ये लाइन दिख रही है आपको, इसकी जो टीम की साइड वाली लाइन थी उसको इसने टच करने की कोशिश कर ली। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. So all of them got out. But Rosie argued that Shamla had taken a breath in between. So the team was not out. Shamla insisted this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shamla won. तो जो श्यामला थी जैसे तैसे करके उसने लाइन को टच करा। अब जितनी भी लड़कियां थी अपोजिट टीम की, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ था, इस वजह से वो सब आउट हो गई। क्योंकि उसने लाइन टच कर ली थी, तो जितने भी लोगों ने उसे टच करा था वो सब गेम से आउट हो जाते हैं। जो रोजी थी दूसरी टीम की, वो आर्ग्यू करती है, बोलती है श्यामला ने बीच में सांस ले ली थी, इस वजह से हमारी टीम आउट नहीं है। श्यामला बोलती है नहीं, मैंने सांस नहीं ली। अगर मैंने सांस ली होती तो तुम लोगों ने मुझे पकड़ के क्यों रखा था? तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और फाइनली श्यामला को विनर घोषित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी कबड्डी खेली है? और कितने प्लेयर्स थे आप लोगों की टीम के अंदर और अपोजिट टीम के अंदर? हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? तो कितने सारे प्लेयर आउट हो गए जब श्यामला ने टच करा लाइन को? ये देखो कितने हैं, 1 2 3। तो ये 3 प्लेयर्स आउट हो गए थे। नेक्स्ट है, डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स? कभी आपके यहाँ पर खेल रहे हो तो गेम खेलते खेलते लड़ाई हो गई हो, तो उस लड़ाई को कैसे सॉल्व करते हो, ये बताओ फटाफट। नेक्स्ट है द गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी के गेम की बात हुई है। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। पुशिंग, पुलिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, ड्रैगिंग, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ सो मैनी रूल्स। अब जो कबड्डी का गेम है ना, इसके अंदर धक्का देना, किसी को खींचना, चिल्लाना, खींच के खदेड़ के ले जाना, गिरना ज़मीन के ऊपर, ये सब चीज़ है। बहुत रफ गेम है, ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स हैं। बहुत सारा मज़ा आता है इसे खेलने में और बहुत सारी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अपनी ब्रेथ को होल्ड करना, सांस को रोकना और बोलना कबड्डी 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 कबड्डी। एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। और जो अपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं उन्हें टच करने की कोशिश करना। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है भैया कबड्डी के अंदर। यू कैन डू दिस
एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जब तक आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर रहे हो। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। अपने इस गेम के अंदर खेलने के लिए आपकी बॉडी और माइंड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है प्लेयर्स को रोकने के लिए और उनको खींचने के लिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और आपको ये भी सोचना होता है सेम टाइम पर कि कैसे दूसरी साइड में एंटर करें। यू हैव टू डिसाइड हुम टू टच क्विकली एंड कम बैक। अब आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि किसको जल्दी से छूना है और वापस आना है। अगर आप पकड़े गए तो आप किस तरीके से रीच करोगे लाइन को जो कि सेंटर के अंदर है, ये भी आपको सोचना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है कबड्डी के अंदर। अब एक छोटी सी चीज़ है जिसे ट्राई करो, ऐसे सांस को खींचो, थोड़ी देर रोको और जल्दी बोलो कबड्डी 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 कबड्डी। और देखो कितनी बार बोल पाते हो अपने दोस्तों के साथ। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट, कितनी बार बोला आपने वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, जब आप कबड्डी खेल रहे हो। तो क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिला आपको? Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है आपके हाथ पैरों के अंदर, तभी आप कबड्डी अच्छे से खेल पाते हो। Make a picture in notebook to showing Shamla managed to get entire opposing team out in one go. तो आप ऐसी कुछ पिक्चर बना सकते हो। और यहाँ पर क्या बोला है, What does it means to be out in games? When does one gets out in कबड्डी? तो गेम के अंदर आउट होने का मतलब क्या है? जैसे क्रिकेट के अंदर जब विकेट किसी की ली जाती है, फुटबॉल के अंदर क्या होता है आउट होने का मतलब। तो ये सब आपको मतलब पता ही होंगे। साथ में आपको क्या करना है, कबड्डी के अंदर भी निकालना है आपको मतलब कि आखिर कबड्डी के अंदर आउट होने का क्या मतलब है। इन सम गेम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनके अंदर प्लेयर को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि खो खो। अगर आप आउट हुए हो जब आपको कोई छू लेता है खो खो के अंदर, यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच। और अगर कोई आपको छू लेता है तभी आपको टर्न मिलती है। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ ऐसे गेम जिनका नाम आपको पता हो तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। जो हमारा खेलते हैं ना हम, भागते भागते क्या बोलते हैं उसे, अरे 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 अरे, जिसमें भागते हैं और टच करना होता है दूसरे प्लेयर को, आउट हो जाता है। उस गेम का नाम लिखो फटाफट और कमेंट सेक्शन के अंदर भी। इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। तो जो श्यामला थी उसने लाइन को टच कर लिया था, इस वजह से पूरी जो दूसरी टीम थी वो आउट हो गई थी। वॉट आर द अदर गेम्स? और ऐसे कौन से गेम है जिसके अंदर जो सेंटर वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वॉट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर यू हैव टू टच समथिंग और कलर्स? तो ऐसे कौन से गेम्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। डू यू प्ले कबड्डी? क्या आपने कभी कबड्डी खेली है? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल के अंदर कबड्डी की टीम है लड़कियों की? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आपकी जो ग्रैंड मदर थी क्या कभी उन्होंने कबड्डी खेली होगी? ये सारे सवाल पूछोगे ना तो ये बुक के अंदर तो लिखे हैं, लेकिन तुम्हारी पिटाई होने वाली अगर तुमने ग्रैंड मदर से जाके पूछा, अरे ग्रैंड मदर आप कबड्डी खेलते थे क्या? वो हंसेंगे और फिर तुम्हारी पिटाई कर दे शायद। तो यहाँ पर हमें थ्री सिस्टर्स की स्टोरी बताई है। तो आप इस फोटो को देख रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 आपको जो है वुमेन दिख रही हैं। डोंट दे लुक सिंपल ग्रैंड मदर्स? क्या वो ऐसी नहीं लगती जैसे हम सबकी दादी माएँ होती हैं इस तरीके से? लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स। ये 3 बहनों की पिक्चर है, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई के अंदर रहती हैं। इन तीनों ने ही कबड्डी को खेला है और लोगों को भी इन्होंने कबड्डी को खेलना सिखाया है। ज्वाला जो है वो ये बताती हैं, जब ये यंग गर्ल थी तब इस गेम को खेलना इन्हें अलाउड नहीं था। लोग मना करते थे, अरे बेटा आप नहीं खेल सकते, लड़कियां नहीं खेल सकती। लेकिन लोगों को ये लगता था कि लड़कियां ऐसे गेम खेलेंगी तो इन्हें चोट लग जाएगी और इनसे कोई भी शादी नहीं करेगा अगर इन्हें चोट लग गई तो। लोग ये भी कहा करते थे कि ये जो है, दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़। तो यहाँ पर क्या, जो गर्ल्स हैं उन्हें बॉयज़ के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें भी पहनना पड़ेगा कबड्डी खेलने के लिए। तो लड़कियाँ लड़कों के कपड़ों में कितनी अजीब लगेंगी, लोग ऐसा बोला करते थे। इसी वजह से लड़कियों को कबड्डी खेलने से रोका जाता था। जो ये सिस्टर्स थी ये यंग थी और जो इनके फादर थे उनकी डेथ हो गई। उनकी जो मदर थी
और जो उनके मामा थे, मामा हमारे मैटरनल अंकल बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, तो जो मामा थे उन्होंने इनको बड़ा करा। जो दोनों के दोनों मामा लोग हुआ करते थे, ये क्या खेलते थे, कबड्डी और खो खो। और इसी तरीके से इन तीनों गर्ल्स को उन्होंने एनकरेज करा कि बेटा तुम भी कबड्डी खेलो, हम तुम्हारे मामा हैं, हम भी खेल रहे कबड्डी। ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हैं। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो, 50 साल पहले जब इन्होंने कबड्डी खेलना स्टार्ट करा था, गर्ल्स को चांस ही नहीं मिलता था ये गेम खेलने का। पेरेंट्स उन्हें ये गेम खेलने ही नहीं देते थे। सबके पेरेंट्स बोलते थे नहीं नहीं बेटा ये गेम नहीं खेलोगी तुम। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस। तो जो इनके अंकल और मदर थे इन्हें सपोर्ट करा और इन्हें खेलने दिया। इन्होंने सीखा इस गेम को और साथ ही और भी लड़कियों ने धीरे धीरे करके इन्हें ज्वाइन करा। इन्होंने कबड्डी क्लब बना लिया। अब कबड्डी क्लब क्या होता है, एक तरीके से ग्रुप। और यहाँ पर क्या हुआ कि आज तक ये ग्रुप जो है वो एक्टिव है, मतलब आज तक लोग इस कबड्डी क्लब के अंदर खेलते हैं। अब ये उन दिनों को याद करती हैं। जो लीला और हीरा है ये बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं जब ये उस समय के बारे में बात करती हैं और मैचेस के बारे में बात करती हैं। ये बताती हैं किस तरीके से इन्होंने कुछ मैचेस को जीता था और किस तरीके से कुछ मैचेस को हारा था। ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाई थी इनकी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से। स्ट्रॉन्ग विल मतलब किसी भी चीज़ को करने की चाहत या चाह बोलते हैं हम जिसे। ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचेस के दौरान क्या होता था कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुआ करती थी। कभी कभी इन्हें डिफरेंट टाउन के अंदर भी जाना पड़ता था बड़े मैच के लिए। जो लीला थी वो ये बताती है द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। तो 6:30 बजे मैच को स्टार्ट होना ही होना था। तो ये लोग क्या करते थे, मूवी देखने के लिए चले जाते थे 3 बजे से लेके 6 बजे तक। और ये लोग वापस आ जाया करते थे मैच के लिए टाइम पर। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी स्टार्ट होती थी हम लोग नोटिस करते थे कि कुछ नॉइज़ और डिस्टर्बेंस आ रही है। और ये क्रिएट करी जाती थी इनके मामा द्वारा, जो क्या कर रहे होते थे, हॉल के अंदर इन तीनों को ढूंढ रहे होते थे। मामा इनको ढूंढ लेते थे और जोर से इनके ऊपर चिल्लाते थे, लड़कियों तुम्हारा मैच है कबड्डी का और तुम यहाँ पर बैठ के मूवी देख रही हो, जल्दी से निकलो यहाँ से। तो मामा इनको बहुत डांटते थे। तो यहाँ पर जो ये सिस्टर थी इन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, लेकिन इन्होंने आज तक अपनी जो मस्ती थी उसके अंदर कमी नहीं रखी। जो हीरा है, जो यंगेस्ट सिस्टर है हीरा, ये कबड्डी की कोच बन गई हैं। मतलब ये लोगों को कबड्डी सिखाती हैं और ये विश करती हैं कि जो चिल्ड्रन हैं हमारे जैसे मतलब मैं तो चिल्ड्रन नहीं हूँ, तो मैं बड़ा हो गया, आपके जैसे जो बच्चे हैं इन्हें कबड्डी खेलनी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग गेम खेलने चाहिए। क्या आपने कभी कोई गेम सीखा है कोच से? क्रिकेट वगैरह सीखा हो, कुछ भी सीखा हो, बताओ जल्दी से। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कोच से अलग अलग गेम सीखे हो? तो यहाँ पर हमें डिस्कशन के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें खुद भी कर सकते हो, तो इन्हें खुद ट्राई करने की कोशिश करना। और यहीं पर हमारा जो हु चैप्टर है वो खत्म होता है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।